हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम प्लाजो पैंट की कटिंग शेयर करेंगे। पहले हम प्लाजो के फ्रंट पैनल की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम प्लाजो के बैक पैनल की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके प्रॉपर प्लेस कर लिया है। अब यहाँ हम 2 इंच का मार्जिन छोड़कर, ये इलास्टिक के लिए हम मार्जिन छोड़ेंगे, यहाँ मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच की यहाँ मार्किंग करके हम सीधी यहाँ लाइन लगा लेंगे। जैसे कि प्लाजो की लेंथ 35 है और अब हम यहाँ 35 पर मार्किंग करेंगे। 35 पर ही हमने यहाँ मार्किंग करनी है। अब हम यहाँ सीधी लाइन लगा लेंगे। अब हम मोरी के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे। 2 इंच यहाँ मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच की यहाँ मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ 12 पर मार्किंग करेंगे। वैसे तो हम सीधा जो प्लाजो का मेजरमेंट है हमारे पास उससे मेज़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो इसका एक्चुअल फार्मूला है वो ये है कि जैसे कि हमारा ये हिप पूरे राउंड में 44 है और इसका हमने 4th पार्ट लेना है, मींस के 44 का 4th पार्ट हो गया 11 और उसके बीच हम 1 इंच एज आ मार्जिन ऐड कर लेंगे, टोटल हो गया 12। सो दैट्स वाई हमने यहाँ 12 लिया है। अब हम इसके आसन की मार्किंग करेंगे। इसका आसन है 13 इंच। बड़ों का सभी का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है आसन का वो 13 ही है और यहाँ भी हम 12 पर मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इधर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने इसको यहाँ शेप देनी है, इसके क्रोच एरिया को। इसको शेप देने के लिए हम यहाँ 2.5 की स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। सभी के लिए 2.5 ही लिया जाता है। यहाँ ऐसे सी की शेप दे देंगे। अब हमने इसका सेंटर निकालना है। जैसे कि ये पूरा 12 है और इसका हाफ आ गया 6, हम यहाँ 6 पर निशान लगा लेंगे और यहाँ भी हम सेंटर निकालने के लिए 12 पर मार्किंग करेंगे और जैसे कि इसका 12 का हाफ हो गया 6 और यहाँ 6 पर हम निशान लगा देंगे। अब हम इस निशान से लेकर यहाँ तक हम सीधी लाइन लगा देंगे। जैसे कि इसकी मूरी मैंने 6 लेनी है, इसके लिए हम 3 इंच यहाँ और 3 इंच ही इधर की साइड हम मार्किंग कर देंगे। नी लेंथ सभी की ऑलमोस्ट 18 to 20 अराउंड होती है। नी का मेजरमेंट यहाँ राउंड में 19 है और हाफ में हो गया 9.5। यहाँ टोटल हमने 9.5 लेना है। 9.5 का हाफ हो गया 4.5। 4.5 ही हम यहाँ इधर की साइड लेंगे और 4.5 ही हम इधर की साइड लेंगे। अब यहाँ से लेकर नी लेंथ से लेकर बॉटम तक हम मेज़र कर लेंगे कितना है। अराउंड 16 के अराउंड है। 16 का हाफ हो गया 8। यहाँ हम इसके हाफ पर मार्किंग कर लेंगे। जैसे कि इसकी मोरी 6 है और यहाँ हाफ में हम लेंगे 7.5, मीन्स कि जितनी इसकी मोरी है उससे 1.5 इंच ज़्यादा। यहाँ 7.5 पर हम मार्किंग करेंगे। 7.5 का हाफ हो गया 3.25। 3.25 ही हम इधर की साइड लेंगे और 3.25 ही हम इधर की साइड लेंगे। इसको मिला देंगे। अब हमने जो यहाँ नी का निशान लगाया उसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसको ऐसे शेप देते हुए ज्वाइन करना है। हम स्केल की हेल्प से भी इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब इसके फ्रंट साइड की कटिंग होगी है। अब हम इसके बैक पैनल की कटिंग करेंगे। उसके लिए भी मैंने सेम ऐसे इसको फोल्ड करके फैब्रिक को प्रॉपर प्लेस कर लिया है। अब यहाँ हम 1.5 की मार्किंग करके फ्रंट वाले पैनल को इसके ऊपर प्रॉपर प्लेस कर लेंगे। अब ये मैंने 1.5 का नीचे वाले कपड़े का मार्जिन छोड़कर फ्रंट वाले पैनल को ऊपर प्लेस कर लिया है। अब हम इधर की साइड 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बैक वाले पैनल को। इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। जैसे कि ये मैंने 1.5 इंच बैक वाला पैनल ज़्यादा लिया है। अगर कोई हैवी पर्सन है तो उसके लिए हम 2 और उससे भी ज़्यादा 2.5 भी ले सकते हैं। और इधर की साइड 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ भी 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ भी हम 2 इंच पर ही मार्किंग कर लेंगे। अब इन डॉट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। अब इसको यहाँ शेप दे दें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हम प्लाजो की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम आसन को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ सीधी साइड बैठनी सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। हमने दोनों पैनल्स के आसन को ज्वाइन कर लिया है। अब हम लेग की बार वाली साइड्स दोनों साइड से, इस साइड से और दूसरी लेग की बार वाली साइड ज्वाइन करेंगे। हाँ जी, हमने लेग की बार वाली साइड्स पर स्टिच लगा लिया है। अब हम इसके पोंचे की फोल्डिंग करेंगे। जैसे कि हमने इसके लिए मार्जिन 2 इंच इसके लिए मार्जिन छोड़ा था, हम इसको फोल्ड करके रफ स्टिच लगाएंगे पहले, उसके बाद तुरपाई करेंगे। हाँ जी, हमने अब दोनों पोंचों पर रफ स्टिचेस लगा लिए हैं, बाद में हम तुरपाई कर लेंगे। अब हम यहाँ स्टिच लगाएंगे और ये क्रोच एरिया है, आसन का एरिया है, इसको सेंटर में ही आना चाहिए बिल्कुल, ये इधर उधर नहीं होना चाहिए।
और एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि जो जो स्टिच है वो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और एंड तक यहाँ नहीं, मतलब पूरा ऐसे घुमाकर नहीं लेकर जाऊँगी, यहाँ तक ही छोड़ दूँगी। इधर की सिलाई भी मैं यहाँ तक ही छोड़ दूँगी, पूरा यहाँ नहीं लेकर आऊँगी। और बाद में लास्ट में दोनों साइड की सिलाई यहाँ तक लगाने के बाद सेंटर में सिलाई लगाएंगे। ऐसे सिलाई लगाने से हमारे प्लाजो पर खिंचाव नहीं आता। हम इंची टेप से यहाँ निशान लगा लेंगे, जैसे कि हमने 6 इंच मोरी ली है, जहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब हम आसन ज्वाइन करेंगे। हमने दोनों साइड्स यहाँ तक सिलाई छोड़ दी है, यहाँ तक और यहाँ तक। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल सेम ही हमने डबल सिलाई करना है इसको। अब हम इलास्टिक लगाएंगे। जैसे कि हमने 2 इंच मार्जिन छोड़ा था इलास्टिक के लिए, अब हम चारों तरफ 2 इंच इसकी फोल्डिंग करेंगे। अब मैंने 2 इंच चारों तरफ फोल्ड करके अच्छे से बिठा लिया है। इस बात का फोल्डिंग करते समय इस बात का ख्याल रखना है कि चारों तरफ 2 इंच ही हो। जैसे कि हमने बैक साइड को फ्रंट साइड से थोड़ा ज़्यादा रखा है तो वो ज़्यादा ही रहे, मतलब फोल्डिंग करते वक्त वो बीच में नहीं ज़्यादा आनी चाहिए। अब हम इलास्टिक इसमें अटैच करेंगे। अब हमने ये देखना है कि इलास्टिक कितनी चाहिए हमें। जितना हमारा टोटल हिप है, मीन्स के विदाउट एनी मार्जिन जितना हमारा हिप रेडी है, उसमें से 6 इंच कम हमने इलास्टिक लेनी है। जैसे कि इसका रेडी हिप 44 है तो मैंने 6 इंच कम 38 इंच इलास्टिक की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ से इलास्टिक को ऐसे स्टिच लगाएंगे। हमने इलास्टिक को ऐसे पक्का कर लिया है। अब ऐसे हमने इलास्टिक को बीच में से रख के अब ऐसे हमने इलास्टिक को बीच में रख के बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगानी है। हम जो यहाँ स्टिच लगाएंगे वो इलास्टिक के ऊपर नहीं स्टिच आना चाहिए, इलास्टिक के बिल्कुल साथ साथ कपड़े पर स्टिच लगाएंगे, बिल्कुल भी इलास्टिक पर स्टिच नहीं आना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना। इलास्टिक को बीच में इतना भी टाइट नहीं स्टिच करना कि वो मूव ही ना हो सके। हमने इलास्टिक ऐड कर लिया बीच में। अब इसको घुमाकर इक्वल करेंगे। इलास्टिक को बीच में ऐसे स्टिच करना है कि इलास्टिक आसानी से मूव हो सके बीच में। अब हम ऐसे खींचकर सेंटर में सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमने दोनों साइड से पुल करके स्टिच लगाना है।
हाँ जी, हमारा प्लाज़ो बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको एक ख़ास टिप यहाँ बता देना चाहती हूँ। कोई भी प्लाज़ो है, चाहे लूज़ है या फिर प्लाज़ो पैंट है, वो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। यहाँ तक सभी प्लाज़ो सेम होते हैं। उसके आगे हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी को शरारा बना देते हैं और किसी को पैंट बना देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।